अपन इससे पहले बियर लैम्बर्ट लॉ की सीमाएं पढ़ चुके हैं। अब यूवी स्पेक्ट्रा का प्रदर्शन एवं विश्लेषण, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के रूप में हमें ग्राफ प्राप्त होता है। ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया है? अवशोषणांक ए और तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा नैनोमीटर के बीच। इधर अवशोषणांक में है 0.1, 0.2, 0.34 सेल के मैक्सिमम, और इधर तरंग दैर्ध्य है 200, 250, 300 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के रूप में हमें ग्राफ प्राप्त होता है जो यौगिक के अवशोषणांक ए तथा अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के मध्य के संबंध को दर्शाता है। जिस तरंग दैर्ध्य पर पदार्थ के अणु अधिकतम अवशोषण गुणांक ई मैक्सिमम दर्शाते हैं, उस तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा मैक्सिमम से प्रदर्शित करते हैं। एक स्पेक्ट्रम में कहीं उच्चिष्ट या लैम्ब्डा मैक्सिमम हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए एप्सिलॉन के मान मैक्सिमम के मान निश्चित होते हैं। लैम्ब्डा का मान उस ऊर्जा पर निर्भर करता है जो अणु अवशोषित करके उत्तेजित होता है। प्रत्येक यौगिक में विद्यमान विभिन्न समूह जो यूवी क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करते हैं। समूह की प्रकृति के आधार पर लैम्ब्डा मैक्सिमम के भिन्न भिन्न मान दर्शाते हैं, जिनके आधार पर यौगिक की संरचना के संबंध में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। किसी यौगिक का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक शर्त का पालन होना आवश्यक है। वह यह है कि इसमें कम से कम एक असंतृप्त समूह तथा एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म आवश्यक रूप से हों। इससे अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की संभावना बनेगी, जिसके लिए विद्युत चुंबकीय विकिरणों के पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है और इस प्रकार अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यहाँ एक बात स्मरण करने की है कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में किसी अणु के एक संरचनात्मक समूह को प्रदर्शित करता है, पूरे अणु को नहीं। अतः कोलेस्ट 3in4 तथा मेसिटिल ऑक्साइड भी एकदम भिन्न यौगिक होते हुए भी मिलता जुलता सा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं, क्योंकि दोनों में समान संरचनात्मक इकाई एल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब किसी यौगिक के अणु उच्च ऊर्जा वाले अल्ट्रावायलेट विकिरणों का अवशोषण करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है और वे उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। किसी कार्बनिक पदार्थ के अणुओं में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। बंधी इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थों में दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं, सिग्मा एवं पाई। जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं वे सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जो पाई बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं वे पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन क्रमशः सिग्मा बंधी कक्ष को सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स व पाई बंधी कक्ष को पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पाई बंध की तुलना में सिग्मा बंध अधिक प्रबल व स्थायी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि पाई बंधी कक्षकों की तुलना में सिग्मा बंधी कक्षकों की ऊर्जा निम्न होती है। यहाँ हम एक बात का और स्मरण कर लें कि एक सहसंयोजक बंध में बनने में दोनों परमाणुओं का एक एक परमाणुविक कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर दो आणविक कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनमें से एक बंधी आणविक कक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व एक विपरीत बंधी आणविक कक्षक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। विपरीत बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा का मान परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से उच्च होता है, जबकि बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा का मान परमाणु कक्षक की ऊर्जा की तुलना में कम होता है। अतः दोनों परमाणुओं का एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में कम ऊर्जा स्तर वाले बंधी आणविक कक्षक में चला जाता है, जबकि विपरीत बंधी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर का होने के कारण रिक्त रहता है। एक सिग्मा बंध बनने में दो आणविक कक्षक बनते हैं, सिग्मा व सिग्मा स्टार। बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म
सिग्मा कक्षक के पास होता है और सिग्मा स्टार कक्षक रिक्त रहता है। इसी प्रकार एक पाई बंध बनने में दो आणविक कक्षक बनते हैं, पाई व पाई स्टार। इन दोनों में से एक पाई कक्षक में बंधे इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जबकि पाई स्टार कक्षक रिक्त होता है। अबंधी इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यदि किसी कार्बनिक अणु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हाइड्रोजन के परमाणु विद्यमान हो तो उनमें एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कुछ अबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अबंधी आणविक कक्षकों में रहते हैं, जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के बराबर होती है। इस प्रकार कार्बनिक अणुओं में कुल मिलाकर 3 प्रकार सिग्मा, पाई व एन इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 प्रकार सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार, सिग्मा स्टार के अणु कक्षक होते हैं। सममिति अनुमेयता के मद्देनजर अणुओं में 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉन संक्रमण संभव है। सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण। जब अणुओं में केवल सिग्मा बंध हो, अर्थात उदाहरणतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ऐसे यौगिकों में सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सिग्मा बंधी अणु कक्षकों की ऊर्जा सबसे कम होती है, जबकि सिग्मा स्टार विपरीत बंधी अणु कक्षकों की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अतः सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए उच्च ऊर्जा के विकिरणों की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे यौगिक निर्वात यूवी विकिरणों का अवशोषण करते हैं। चूँकि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में 200 से 800 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण प्रयुक्त होते हैं, अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन इन विकिरणों का अवशोषण नहीं करते, अर्थात इस स्पेक्ट्रल क्षेत्र के लिए ये पारदर्शी होते हैं। इस कारण हेक्सेन व साइक्लोहेक्सेन का यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के रूप में व्यापक उपयोग होता है। पाई से पाई स्टार संक्रमण। जब कार्बनिक यौगिक में सिग्मा के अतिरिक्त पाई बंधी भी विद्यमान होते हैं, उदाहरणतः एल्किन, एल्काइन आदि, तो उनमें पाई से पाई स्टार संक्रमण होता है। पाई कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा कक्षकों से अधिक होती है, जबकि पाई स्टार कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा स्टार कक्षकों से कम होती है। अतः पाई व पाई स्टार कक्षकों की ऊर्जा का अंतर कम होता है और यूवी प्रकाश के अवशोषण से यह संक्रमण आसानी से संपन्न होते हैं। पाई से पाई स्टार संक्रमण से स्पेक्ट्रम में 200 से 300 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य पर जो लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित होते हैं, उन्हें के खंड के बैंड कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिकों में पाई से पाई स्टार संक्रमण होते हैं। इनके स्पेक्ट्रम में पाई से पाई स्टार संक्रमण से उत्पन्न प्रमुख बैंड को ई बैंड कहा जाता है। एक सरलतम एथिलीन अणु में पाई से पाई स्टार संक्रमण किस प्रकार से संपन्न होते हैं? एथिलीनिक अणु में पाई से पाई स्टार संक्रमण डायग्राम शो किया हुआ है। पाई से पाई स्टार संक्रमण, पाई से पाई ट्रांजिशन सममिति अनुमियता के कारण सिग्मा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर सिग्मा स्टार कक्षकों में ही जा सकते हैं, जबकि एन इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कक्षकों की उपलब्धता के हिसाब से सिग्मा स्टार कक्षक में जा सकते हैं और पाई स्टार कक्षकों में भी जा सकते हैं। चूँकि पाई स्टार कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा स्टार कक्षकों से कम होती है, अतः यदि पाई स्टार कक्षक उपलब्ध हो तो एन इलेक्ट्रॉन पाई स्टार कक्षक में जाएगा, सिग्मा स्टार कक्षकों में नहीं। उदाहरणतः कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह होता है, जिसमें एक पाई बंध होने के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु के पास अबंधी सिग्मा इलेक्ट्रॉन के भी 2 युग्म होते हैं। अतः इन यौगिकों में न्यूनतम ऊर्जा अंतर वाले एन से पाई स्टार संक्रमण अभिलाक्षण संक्रमण होते हैं और उच्च तरंगदैर्घ्य लगभग 300 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित होते हैं। इस संक्रमण से उत्पन्न अवशोषण बैंड को आर बैंड कहा जाता है। इस प्रकार कार्बोनिल यौगिकों में पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न होते हैं। एक कार्बोनिल समूह में इन दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किस प्रकार संपन्न होते हैं? कार्बोनिल समूह में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण